कल क्या हुआ था, मीन वैल्यू। आज का टॉपिक क्या है, ऊपर दिख रहा है ना, कहाँ? तो आज का टॉपिक है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान। लिखिए, इसका हिंदी होगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हिंदी में नोट कर लिए, इंग्लिश ये है, इसको शॉर्ट एंड कट में क्या कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर है, इसको RMS वैल्यू भी कहा जाता है। हाँ, RMS वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, शॉर्टकट में जनरली यही बोला जाता है कि RMS वैल्यू, और ये बराबर पूछता है RMS वैल्यू, हर एक साल बीच करके पूछ देता है, इसलिए इसको ठीक से समझिएगा कि RMS वैल्यू है क्या चीज़, पहले ये जानिए। RMS वैल्यू एक ही समय में, सेम समय अंतराल में, सेम टाइम पीरियड में एक करंट, मान लिए कि ये सर्किट है, इसमें AC करंट है, ये इंडिकेशन किस चीज़ का है, हेलो, ये इंडिकेशन किस चीज़ का है, AC करंट का। इसमें R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है। एक दूसरी सर्किट है, इसमें लगा हुआ है क्या, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। ठीक है, तो सेम वोल्टेज सेम करंट, दोनों में I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सेम टाइम पीरियड में दोनों धाराओं में, दोनों सर्किट में जो धारा फ्लो हो रही है, इसमें कौन है DC और इसमें कौन है AC। AC क्या है, वेरिएबल करंट, और DC क्या है, स्टैटिक करंट। ठीक है, स्टैटिक करंट, यह वेरिएबल नहीं है, स्टैटिक है, स्थिर धारा और प्रत्यावर्ती धारा सेम समयांतराल में हीट जो है दोनों का बराबर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसमें जो है सेम वैल्यू देगा, हीट जो है, इसके करंट दोनों का टेम्परेचर जो है समान होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? आइए अब देखते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिख लो, क्या बोल देंगे, लिख लोगी हैं, लिख लो हैं, तो वीडियो में डिफिनेशन से क्या बोल देंगे, लिख लोगी क्या? चलो देखो क्या कह रहा है कि द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब वर्ग माध्य मूल वैल्यू ऑफ AC यानी प्रत्यावर्ती धारा इज इक्वल टू, वह बराबर होता है, अभी बताए हैं ना, कांस्टेंट करंट, यानी ये जो करंट जा रहा था ये R, ये आया था ना AC के द्वारा, और ये DC के द्वारा आया था ना ये R। ठीक है, इससे जो हीट निकलेगा, ये हीट H, ये जो हीट निकलेगा, यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। कांस्टेंट करंट विच प्रोड्यूस्ड एज मच हीट, जो हीट देता है इन्हें कंडक्टर, दो कंडक्टर में, इन ए गिवन इंटरवल टाइम, गिवन एज इज प्रोड्यूस्ड इन सेम कंडक्टर ड्यूरिंग द
टाइम पीरियड टी। टी समय अंतराल में दोनों कंडक्टर में जो हीट पैदा होता है दोनों बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, RMS वैल्यू ऑफ करेंट। अब हिंदी वाले हो नोट कर लो, चलो जल्दी फटाफट लिखो। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्य, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान उस स्थिर धारा के बराबर होती है जो चालक में निश्चित समय अंतराल में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है जितना उसी चालक में आवर्तकाल टी के दौरान उत्पन्न होती है। इट्स डिनोटेड बाई IRMS, इट्स डिनोटेड बाई IRMS, इसे IRMS के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको रब कर दें, मिटा देना। अब इसके डेरिवेशन में हम लोग आते हैं, देखते हैं कितना होता है ये। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट, जानते हो कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक तो पढ़ लिए हैं। अब चलो, I फ्लो इन टाइम dt टाइम में, dt समय में, स्मॉल समय लेंगे, पूरा को तो एक बार लेते नहीं है, तो क्या होगा ये, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी dt होगा, होता ही कि ना होता ही। अब देखो हीट, अब हम अभी बताए हैं कि दूसरे में क्या निकलेगा, चालक में हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट इन कंडक्टर कितना होगा ये हीट आप पढ़े हुए हैं कि H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, DH। स्मॉल हीट बराबर क्या निकलेगा, I स्क्वायर R, बोलो R। T के जगह हम क्या लिखेंगे, DT। पूरा समय अंतराल था, इसमें क्या लिखेंगे, DT। होगा या नहीं होगा, बोलो, हो सकता है। तो अब देखिए टोटल हीट क्या होगा, इसका दोनों का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये तो पॉइंट के लिए है, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के लिए हो जाएगा। तो इसको हम कर दें, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे ds का बराबर, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे I स्क्वायर R dt, होगा कि नहीं, I स्क्वायर R dt हो सकता है। समय अंतराल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t, स्टार्टिंग में 0, अंतिम में t। अब तो ये नीचे उतर भी नहीं करेगा, पहले नोट कर, उसके बाद इसको नोट करो फटाफट। चलिए मिटा देते हैं। अब देखो ये DH को जोड़ेंगे तो क्या होगा, H, हम लिख दें H, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ I का वैल्यू क्या है बालक, 0 से t। I का वैल्यू क्या है, I बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, अरे बोकोवा I नॉट साइन ओमेगा टी है वैल्यू। तो I का वैल्यू रख देते हैं हम क्या, I नॉट साइन ओमेगा टी।
रख सकते हैं कि नहीं? रख दें? ठीक है, रख देते हैं। अब इस पर ए स्क्वायर है तो इस पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा? और क्या बच गया? आर डी टी। क्या बच गया? आर डी टी। फिटास। अब देखो ये 0 से t, इसमें भाई ये फिक्स टर्म है, ये फिक्स टर्म है। रजिस्टेंस जब हम किसी चीज़ में लगा देंगे तो रजिस्टेंस का वैल्यू हरदम बढ़ते करते रहेगा कि वही है। करंट सेम है तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है? कांस्टेंट जो वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वह बाहर हो जाएगा। कौन कौन बाहर हो जाएगा? आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर और आर। इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी का। फिट। अब देख आई नॉट स्क्वायर आर 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बटा 2 और क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक है। अब देखो इस 2 को, 2 का मतलब क्या हुआ कि 1/2 अगुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यही ना हुआ? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको बाहर निकाल लें क्योंकि 2 भी तो कांस्टेंट टर्म है। तो क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर आर बटा 2 हो जाएगा। इसके अंदर कौन रह जाएगा इंटीग्रेशन में? टी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। होगा या नहीं होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? पीछे से मिस्टर कटक, खुशी? कोई दिक्कत नहीं, सब समझ गई। एक के बार में समझ लो, आई ई तो पूरा समझिए जाता है क्या जी? ये बात ना है। अब इसको हम चाहते हैं कि 2 भाग में बांट दें। 2 भाग में ये 1 है ना, गुना करो ये और ये, नीचे नहीं आएगा, इधर लिख लो। आई नॉट स्क्वायर आर बटा 2 और एक इंटीग्रेशन 2 किसका? 0 से t किसका? dt का। dt में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? dt होएगा माइनस, कौन बचेगा? इसका भी इंटीग्रेशन करो 0 से t कॉस स्क्वायर ओमेगा t dt हो जाएगा। इसमें भी dt से गुना और इसमें भी dt से गुना, दोनों को 2 भाग में हम कर दिए। अब देख तो कि आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आई इसको करो तुम dt क्या हो जाएगा? t बट 0 अब माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है? दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है। तो इसका क्या होगा? हैं साइन 2 ओमेगा बटा 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी। लिमिटेशन इसका क्या बैठ जाएगा? 0 से टी हो गया। अब तोड़ लोगे इसको कि अभी नहीं टूटेगा? हैं आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 डी टी के जगह क्या रखेंगे? एक बार बोलो टी, एक बार क्या रखेंगे? माइनस 0 अब माइनस ये 1/2 ओमेगा है, 1/2 ओमेगा। इसको कॉमन आउट हम कर लें, 1/2 ओमेगा कर सकते हैं। क्या बचेगा? साइन 2 ओमेगा टी, यही बचेगा ना। लिमिटेशन क्या होगा इसका? 0 से टी। अब देख आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 और ये टी में से 0 गया, क्या बचा? फिटास
माइनस 1/2 ओमेगा, इसको रख दें हम साइन 2 और ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t होता है कि नहीं, इंटू टी। उसके बाद क्या 0 से t। अब इसके नीचे नहीं आएगा, पहले नोट कर लो, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ देखो I² r/2 dt से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कहाँ किए, हाँ 2 को इधर ला दिए, ठीक है। अब देखो dt से हम क्या किए, dt में 1 से गुना किए तो dt माइनस ये बच गया cos ओमेगा t dt। इसका लिमिटेशन बैठाएंगे तो क्या होगा 0 से t, और माइनस ये cos² ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा sin² 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा। ये फॉर्मूला है, याद करने का चीज़ है, 0 से t। अब dt के जगह एक बार क्या रखेंगे t, और एक बार क्या रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 0। dt के जगह वैल्यू एक बार t रखते हैं। अब माइनस इंटीग्रेशन का नियम है, एक बार लोअर लिमिट, एक बार पहले अपर लिमिट है तब बाद में लोअर लिमिट, बीच में माइनस। उसी तरह ये 2 ओमेगा को बाहर कर लिए 1/2, क्यों कर लिए, बाई में है नहीं, वैल्यू इसका कांस्टेंट रहता है इसलिए हम बाहर कर लिए, ठीक है। और देखिए चूंकि अब कहिएगा कि यहाँ भी तो ओमेगा था, तब तो ओमेगा को 2π/t में तोड़ दिए, ओमेगा का वैल्यू फिक्स है इसलिए हम यहाँ पर उसका वैल्यू रख दिए, ओमेगा बराबर 2π/t होता है। यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट। बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या बात, पूरा समझ में आ रहा है, खुशी, खुशबू समझ रही हो, चलो जल्दी करो जल्दी करो। बोलिए मिटा देना, चलिए। तनु समझ गई, क्या शुभम समझ में आ रहा है कि खाली लिख रहे हो, हैं? चलिए अब एक चीज़ बता, सबका लिमिटेशन बैठा दिया जाए, बैठा दिया जाए तो ये आई, ये क्या हुआ, एच ना निकला है, h बराबर I0 स्क्वायर r/2, और ये क्या बचा t माइनस 1/2 ओमेगा, हो गया। इधर ये बताओ 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 बताओ, sin 2 अगुने क्या है 2π/t है ना। यहाँ है ना, यहाँ देखो, यहाँ डाइवर्ट होता है बच्चा, खाली देखो मत समझो भी, 2π/t। अब यहाँ t है ना, इस t के जगह एक बार क्या आ जाएगा अपर लिमिट, एक बार तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट t के जगह हम क्या लिख देंगे, एक बार t होगा माइनस, यहाँ क्या होगा, हैं सीधे 0 लिख देते हैं, क्या और कुछ लिख दें, बोलो जल्दी, साइन 2 × 2π/t गुने 0, हैं कौन, ये तो यहाँ तक है, हैं इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू बैठाएंगे, इस t के जगह एक बार अपर लिमिट आएगा और इस t के जगह एक बार लोअर लिमिट आएगा। अब बीच में माइनस होता है ना, t से t क्या हुआ, गयो। अब देखो 1I0 स्क्वायर r/2 t
माइनस 1/2 ओमेगा, और क्या बचेगा ये साइन 4 पाई होगा, 2 2 जा 4 पाई, और माइनस ये पूरा टर्म 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। अब देखो I0² r/2 t माइनस 1/2 ओमेगा, साइन 4 पाई का मान कितना होता है 0, और माइनस इसका मान कितना होता है 0, 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो इसमें गुना कर देंगे 0 से। समझ में आया नहीं आया? साइन 2 पाई 4 पाई का मान होता है 0, साइन 360 डिग्री, सॉरी साइन 360 नहीं, 720, सॉरी 720 डिग्री का मान 0, और ये क्या आया 0, 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा 0, यहाँ चिन्ह को कुछ नहीं है तो क्या है गुना, तो गुना 0, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, तो h बराबर क्या बचेगा I0² r/2, एगो क्या बच जाएगा ये t, ये टोटल टर्म 0, इक्वेशन 1 है ना। चलिए जल्दी करो जल्दी करो, नहीं अभी एक चीज़ और दे दो, और एक, अरे रे नच के हम गड़बड़ा दिए फंस गया तारे। अब जो हीट जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू हीट जो जनरेट होगा कितना होगा I/RMS RT, यही ना होगा कि इसमें भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, होगा, ये इक्वेशन 2। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू RMS डिफिनेशन, RMS का डिफिनेशन क्या कह रहा है, परिभाषा के अनुसार दोनों हीट क्या होगा, कहा है ना कि स्थिर विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों में जो ऊष्मा निकलेगी आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, हम लिखवाए हैं। यानी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज इक्वल होगा ना, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1, इतना मत लिखो, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या आया जी, इसका हीट कितना आया ये, और ये भी हीट है ना, तो ये कितना आया बोलो I0² RT/2 इज इक्वल टू क्या आया I/RMS RT, इतना आया कि नहीं आया, खाली लिखला से हो रही ए झामलाल, बउआ झामलाल लिखला से नहीं हुई, समझ जा, ये दोनों क्यों बराबर हुआ, डिफिनेशन कहा है ना। तो ये देख तो RT और RT गयो कि नहीं गयो, और सॉरी यहाँ स्क्वायर ना है, गया या नहीं गया। अब बताओ I/RMS यहाँ ऊपर लिख दें कि यहीं लिख दें, दिख रहा है यहाँ हैं, चलो चलो नोट कर लो, पहले नोट करो, चलिए मिटा दें। अब देखो ये देखिए, ये कट गया, क्या बचा, ये I² R, हाँ है, यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं, पहले ही लिख रहे हैं, RMS क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू क्या बचेगा I0²/2। अगर इस पर से हम स्क्वायर हटा दें तो इस पर रूट आ जाएगा हैं। अब देखिए RMS इज इक्वल टू, इस पर से तो स्क्वायर गयो हैं, अरे खुशी कुमारी गया बटा √2, होगा कि नहीं होगा। अब देखो एक काम करो, I/RMS 1/√2 गुने I0, 1 में √2 से भाग दे देना, √2 का वैल्यू कितना होगा हैं
1.414, यही ना होगा। उससे दशमलव में भाग दे देना, जो आएगा वही आंसर। ऐसे ही ये फॉर्मूला तेरा निकल गया, फॉर्मूला यही होगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है, इसमें 1 में √2 से डिवाइड कर देना, भाग दे देना, कैलकुलेटर से, हाथ से, मुंह से, गोर से, लात से, जथी से देना हो दे देना। अब कल रजिस्टर एंड AC फ्लो इन इंडक्टर, AC फ्लो इन कैपेसिटर। ठीक है, अगले हफ्ता में नहीं मिलेंगे, फिर कल के क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में।